हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं गुणनखंड। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप चलिए इस गुणनखंड, ये प्रश्न दिया हुआ है, आपको यह प्रश्न का सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न दिख रहा है लेकिन बहुत ही हार्ड है गुणनखंड। ये प्रश्न है, ठीक है। एक गुणनखंड कैसे निकलेगा मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है, मैं इसको पढ़ लिया हूँ, आप भी पढ़ लें। उसके बाद क्या करना है, देखो पहले एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, जो आपको फार्मूला पता होगा, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो एक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा सभी पढ़ा होगा। तो चलिए अब एक फार्मूला के आधार पर बताऊँगा। सबसे पहले मैं प्रश्न दिया जो लिख लेता हूँ, या बोले तो लिख लूँ चाहे बनाना चालू करूँ, एक ही बात है। मैं सॉल्यूशन करना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सीधा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर है। देखिए अगला है 4x, कितना है एक्स स्क्वायर मैं लिख दिया, फिर है 4x। तो 4x को हम कितना लिख सकते हैं, 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो 2 2 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 2 4 हो गया। अब प्लस 4 का प्लस 4 लिख दिया। मैं सिर्फ तोड़ा हूँ, 4x को 2 भाग में तोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब तोड़ने के बाद क्या किया हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, उसको घर में बंद कर दिया, ठीक है। अगला को मैं भी वैसे ही तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है तो इसको 3x प्लस 3x लिख दूंगा। कहा 3 3 कितना होगा, 6x हो जाएगा फिर से, और 9 अंत में 9 लिख दिया। देखिए इतना तो समझ गया आप। और अब क्या करना है जो तो बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉमन लेना है। आपको गुणनखंड पढ़ा होगा तो कॉमन जरूर किए होंगे। तो कॉमन करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन ले लिए, इसमें एक एक्स बच गया। अब एक्स खत्म हो गया तो बचा कितना, 2 बच गया, खाली सिर्फ बचा कि नहीं। अब देखिए आप 2x यहाँ पे है तो 2 कॉमन लिया तो x बच जाएगा, 2 से 2 खत्म, और 2 दूनी का 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4। चलिए मैं इसको भी कॉमन लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको बारी कोष्ठक में बंद करता हूँ, घर में बंद कर दिया हूँ, ठीक है। अगला को भी कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लिया हूँ तो x खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, खाली इधर भी x खत्म तो इधर भी x खत्म, 3 बच गया। उधर देखिए मैं 3x मैं 3 कॉमन लूँगा क्योंकि 3 का में 9 है, 3 है भी है तो 3 कॉमन लूँगा, x बच गया, 3 से 3 खत्म, 3 का में 9 कितना बार है, 3 बार है। तो ये हो गया अपना कॉमन हो गया। अब इसको घर में बंद कर दें, ठीक है। इतना समझ गए हैं। अब अगला चलते हैं इधर। अब जब गुणनखंड में दोनों में बराबर आ जाए कोष्ठक में तो दोनों के बदले में 1 लिखा जाता है। इतना तो आपको मालूम है, गुणनखंड बनाए होंगे तो, कि दोनों के बदले में 1 लिखा जाता है। जैसे दोनों में x, देखो यहाँ पे गलती हो गया तो x प्लस 2 होना चाहिए, 2 से 2 भागा 2 होगा, गलती हो गया था। तो x प्लस 2 दोनों में है कॉमन तो एक लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसके पहले कितना x है और उसके पहले इसके पहले x 2 है प्लस 2 तो 1 हो गया मेरा। 1 5 का इधर का निकाल गया और उधर का भी गुणनखंड निकालेंगे। देखो x प्लस कोष्ठक में 3 दोनों में है, देखो ध्यान से। चलिए ब्रैकेट में बंद नहीं करता हूँ क्योंकि अब आंसर ही निकालने वाला हूँ। चलिए हटा देता हूँ ब्रैकेट। अब आगे देखता हूँ, आगे में क्या है, x प्लस 3 देखो दोनों में कॉमन है तो दोनों के बदले में 1 लिख दूंगा। एक एक्स प्लस 3 लिख दिया, उसके पहले कितना x है, फिर इसके पहले प्लस 3। तो देखो अब ध्यान से यहाँ देखना, यहाँ पे देखो दोनों में x प्लस 2 है तो दोनों के बदले हम एक कर सकते हैं होल स्क्वायर चढ़ाकर। जैसे यहाँ पर अगर हमारा फार्मूला में देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, नहीं लिख सकते हैं 2 बार। तो ऐसा ही यहाँ पे किया हुआ है, a प्लस बी 2 बार को एक कर दिया। जैसे 2 लिखा था नीचे 2 बार तोड़ देंगे और 2 को एक ही सेम अंक है तो उसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे यही किया गया है, एक्स प्लस टू 2 को होता है, इसको होल स्क्वायर में चढ़ा देंगे तो हमारे x प्लस 2 के होल स्क्वायर हो गया। ऐसा ही x प्लस 3 दोनों में है और गुना में है तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 3 के होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों को बदल एक वो कर दिए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, बस और कुछ ना किया गया है। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करें। और ये आंसर हमारा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद। चलिए अब आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार आप 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी का 4 होगा कि ना, 2 2 3 का 3 गुना 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको हल करना है। देखिए कितना सिंपल था। चलिए बन गया। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।